हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आपके सामने आए हैं। ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और जिन लोगों आज जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हों वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वो गैस कौन सी है दोस्तों? मोनोऑक्साइड गैस है जो मोटर और गाड़ियों से निकलती है। CO, इसका सूत्र होता है CO। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक है। अगला क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? ठीक है, तो कहते इतने कैरेट का सोना है, तो कैरेट, सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? कैरेट में परिभाषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सभी को पता है सौरमंडल में हमारे 7 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, कौन कौन से ग्रह हैं हमारे? एक तो हो गया बुध, अगला होगा शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे बड़ा जो ग्रह है हमारा वो कौन सा है? बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। और ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के नज़दीक सबसे मतलब पृथ्वी के नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो वो हमारा शुक्र ग्रह है। आगे देखते हैं, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि का रचयिता कहा गया है? जो हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं हमारे, तो उन वेदों में सृष्टि का रचयिता जो है शंकराचार्य जी को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति। तो ये दुनिया के प्रथम व्यक्ति थे, पूरी विश्व में प्रथम व्यक्ति जो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो कि USA के थे। ठीक है दोस्तों, ये USA के थे जो दुनिया में सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खानें कहाँ पाई जाती हैं? तो ये फेमस है, मध्य प्रदेश में जो है हीरे की खान सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को गीता उपदेश का वर्णन जो है वो कहाँ से हमें मिलता है? तो वो भगवत गीता में हमें श्री कृष्ण ने जो अर्जुन पांडवों के युद्ध में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? गीता से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? तो सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। ये हमारे क्रांतिकारी हैं, राजा राम मोहन राय। ठीक है, और राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना, ये पूछते हैं क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो वो कौन थे? राजा राम मोहन राय जी ने राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। अगला है, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रीय गीत है, जिसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता हैं। ये याद रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के रचयिता में, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। अगला है, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है समय राष्ट्रीय गान को गाने में। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, अगला है क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1780 में कार्नवालिस जो बंगाल के गवर्नर थे उनके द्वारा स्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति है वो लागू करी गई थी। ये क्वेश्चन हमारा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। कार्नवालिस जो थे तो वे बंगाल के गवर्नर थे
और कार्नवालिस के बारे में एक और तथ्य जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नागरिक सेवा यानी कि ये यूपीएससी जो है सर्विस, तो वो किसके द्वारा मतलब इनके द्वारा लाई गई थी, इनके समय में लाई गई थी। तो नागरिक सेवा का जनक भी कार्नवालिस को कहा जाता है। कार्नवालिस कौन है? ये हमारे बंगाल के गवर्नर हैं। इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो इनका शासनकाल जो है वो 1786 से 1793 तक इनका जो है शासनकाल रहा है। ये बंगाल के गवर्नर थे। अगला है साइमन कमीशन कब भारत में आया? तो साइमन कमीशन जो है 1928, ये डेट भी कभी कभी पूछ ली जाती है, 3 जनवरी 1928। ठीक है दोस्तों। और इसमें ही कहा जाता है कि ये जो है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाया गया था, और इसमें जो लाला लाजपत राय हैं उन पे लाठी चार्ज भी हुआ था साइमन कमीशन के दौरान। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। अभी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इसको 100 वर्ष पूरे हो गए हैं इस कांड को हुए 100 वर्ष जो है वो पूरे हो गए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा अजंता की गुफाओं का निर्माण, जो अजंता की गुफाएं हैं वो किस राज्य में हैं? अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो अजंता की गुफाएं हमारी महाराष्ट्र में हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है वो किसने कराया है? तो ये अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था, राष्ट्रकूटों द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? पहले तो ये जान लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। कब? 8 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था भारत छोड़ो। आखिरकार तंग आकर महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दे दिया, नारा दे दिया। कहा अब अंग्रेजों जो है भारत छोड़ दो हमारा। ठीक है, इन्हीं के समय जो है भारत छोड़ो, इसी आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, यही आंदोलन के समय नारा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी? किसने करी थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। और अगला क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो वो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है? तो ये सब आप सभी लोग जान लीजिए, भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो पंजाब और हरियाणा के बीच में है, यानी कि इन दोनों के राज्य में है ये भाखड़ा नागल परियोजना। और ये किस नदी पे है? सतलज नदी पे है भाखड़ा नागल परियोजना। अगला क्वेश्चन है हमारा हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये किस नदी पे बना है? हीराकुंड बांध हमारा महानदी पे बना है, महानदी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, रिपीटेड क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पे बना है? तो ये उड़ीसा में है। और किस नदी पे बना है? महानदी पे बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे पहले जो नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी है? दामोदर घाटी नदी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो है भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। और ये किस नदी पे बनी है? तो ये दामोदर नदी पे बनी है। और ये किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला है क्वेश्चन हमारा अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? अशोक जो थे वो मगध के शासक थे। और ये किसके उत्तराधिकारी थे? तो अशोक जो हैं बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे।
और कहाँ के शासक थे? मगध के शासक थे। और इन्होंने किस धर्म को अपना लिया था? तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धामी गोली कांड कब हुआ था? धामी गोली कांड कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को जो है धामी गोली कांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? भारत का जो संविधान है उसका संरक्षण कौन है? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है भारत का संविधान का जो है संरक्षण माना जाता है। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। इम्पॉर्टेंट है कि जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर को एक और नाम से बुला सकते हैं, या कह लीजिए छोटा नागपुर का उपनाम जो है वो रूर प्रदेश है। रूर, ठीक है, इसे रूर प्रदेश भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कौन से राज्य में होता है? तो वो राज्य है झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा अबरक का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म जो है अल्बानिया में हुआ था। और मदर टेरेसा जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम महिला थी मदर टेरेसा, जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।